निफ्टी 50 प्राइस जो चल रहा है 12,631 और आपको डेट बताना चाहूँगा 10 नवंबर 2020। नवंबर के महीना में 10 तारीख को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज की डेट आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से साल भर का नज़रिया निफ्टी के लिए कैसा रह सकता है। निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जो लोग इस भाव के ऊपर निफ्टी को यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा या जो लोग सोच रहे हैं निफ्टी नीचे आएगा, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, साल भर का नज़रिया इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा सर, अगर आप इस चैनल का ये पहला वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट का हर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर कवर होता हुआ दिखेगा, तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़े रहिए। निफ्टी का भाव यहाँ पर अगर आप देखें 12,631, यहाँ पर चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आज की डेट यहाँ पर 10 नवंबर को निफ्टी में बहुत ज़्यादा उठापटक आपको देखने को मिली। निफ्टी यहाँ पर ऊपर खुला, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको नीचे आता हुआ दिखेगा और ऊपर गया, नीचे आया, मतलब एक वॉलेटिलिटी आपको दिन भर मार्केट में यहाँ पर देखने को मिला। और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखिए, जो फाइज़र कंपनी ने जो कोविड की वैक्सीन यहाँ पर उनको फेज़ 3 ट्रायल में 90% यहाँ पर मतलब सक्सेस मिला है, तो उसके चलते मार्केट में आज यहाँ पर मतलब जिसको कहते हैं एक उम्मीद की किरण यहाँ पर लोगों में दिख रही थी। और एफआईएस भी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उसके चलते भी एमएससीआई इंडेक्स में यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, उसके चलते भी तो मार्केट में यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बाइडेन साहब जो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ पर यूएस के, तो उसके चलते भी आपको देखने को मिल रहा है बहुत कुछ। लेकिन सर यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेंसेक्स फंड, निफ्टी फंड या फिर इंडेक्स फंड में, इंडिया की बात कर रहा हूँ सर, उनका यहाँ पर क्या कुछ नज़रिया होना चाहिए। जो लोग निफ्टी को सोच रहे हैं, मतलब पूरे मार्केट को सोच रहे हैं कि मार्केट का मूड, माहौल, सेंटीमेंट साल भर के लिए कैसा रह सकता है, यानी कि दिवाली से एक हफ्ता पहले अगले साल कैसा रह सकता है, यही आपको बताऊंगा सर। तो देखिए, अगर आप देखें निफ्टी साल भर में अगर आप देखें एवरेज, अगर आप 5 साल का एवरेज निकालें तो सर आपको यहाँ पर 4 साल का एवरेज मिलेगा। दिखाना यहाँ पर मैं चाहूँगा, कोविड अगर नहीं आता, यहाँ पर एक कैलकुलेशन आप मान कर चलिए, सिंपल कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ सर, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 5 साल का निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखिए, एक साल में निफ्टी ने रिटर्न दिया है 3% का, इसको आप 6% का, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 साल में निफ्टी ने यहाँ पर दिया 62% का रिटर्न। लेकिन सर यहाँ पर से आपको एक साल निकाल देना है, यहाँ पर से आपको एक साल निकाल देना है। कोविड के चलते जो गिरावट आई थी उससे रिकवरी करने के लिए निफ्टी को, मतलब ये पूरा साल ही मान लीजिए गुजर गया, ठीक है। तो 4 साल में निफ्टी ने दिया यहाँ पर 62% का, तो लगभग लगभग 15.5% का यहाँ पर निफ्टी हर साल आपको कमा कर देता है। लेकिन इस साल निफ्टी ने अभी तक आपको 6% कमा कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप मोटा मोटी भी यहाँ पर सोचें कि निफ्टी यहाँ पर से साल भर के चार्ट के ऊपर कितना बढ़ सकता है, तो सर एक सिंपल कैलकुलेशन करके भी अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको अभी भी यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर लगभग लगभग 10% की उछाल यहाँ पर दिखा सकता है साल भर के नज़रिए से। एक साल का नज़रिया मैं मानकर चलता हूँ, एक साल में कम से कम निफ्टी यहाँ से 10% बढ़ सकता है। लेकिन सर उसके लिए मार्केट के मूड, माहौल, सेंटीमेंट और कोविड का इम्पैक्ट सब कुछ कम होना होगा। इकोनॉमी को मतलब सही पटरी पे यहाँ पर चलना होगा, सारा कुछ ठीक होना होगा, तभी आपको ये 10% का रिटर्न मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको हो सकता है 2-3 साल और लग जाए इस कोविड की पैंडमिक के सिचुएशन को रिकवर करने के लिए। अगर आप यहाँ पर मान कर चलते हैं जो फाइज़र की वैक्सीन है वो अगर प्रभावी रहती है, सारा कुछ ठीक ठाक रहता है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर सबको होती है और उसके चलते लोग यहाँ पर ठीक भी होने लगते हैं, कोविड यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखता है, तो सर आप सीधा सीधा मोटा मोटी कम से कम, जिसको कहते हैं कम से कम मिनिमम, यहाँ पर आपको 10% का उछाल मिलना चाहिए। ये मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन है सर, ये मैं सोच रहा हूँ कि 10% का उछाल तो मिलना चाहिए अगर मार्केट यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता है, नॉर्मल होता है। और अगर नहीं होता तो सर उसके लिए हो सकता है आपको 2-3 साल और लग जाए मार्केट को यहाँ पर रिकवर करने के लिए। लेकिन सर यहाँ पर मार्केट को तो ऊपर जाना ही होगा, हो सकता है उसके लिए वक्त लग जाए, लेकिन अगर सारा कुछ ठीक होता है तो निफ्टी आपको यहाँ से कम 10% का उछाल, यानी कि 1260 पॉइंट का और उछाल, यानी कि कितना होता है सर, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए सर, लगभग लगभग जो होता है वही आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। लगभग लगभग निफ्टी आपको यहाँ से
तक भी जाता हुआ दिख सकता है। 13,800 14,000 तक भी आपको निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है एक साल के अंदर अंदर। तो यही था एक सिंपल कैलकुलेशन सर। ये मैं मानकर चलता हूँ मिनिमम जो मतलब 10% का उछाल मैं निफ्टी में एक साल के नज़रिए से आज की डेट 10 नवंबर 2020 से मैं मानकर चल रहा हूँ। बाकी सर आपका नज़रिया अलग हो सकता है, आप अलग सोच सकते हैं, लेकिन सर स्टॉक मार्केट में 10% का रिटर्न 15% का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है एक साल में। ठीक है, 5 साल में हो सकता है आपको 100% कमा कर दे दे, लेकिन सर एक साल में 10% 15% बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही था हमारा आज का छोटा सा प्रयास कि आपको बता पाऊँ कि क्या कुछ हो सकता है, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वीडियो सर कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में, निफ्टी 500 तक मतलब NSE 500 में आप किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। मैं उसके ऊपर आपके लिए हो सकता है एक वीडियो भी बना कर दूं, या फिर हो सकता है आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका रिप्लाई दे दूं। तो सर अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, जय हिंद।